हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एलडीसी एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे आद्रा डिवीजन में ट्रेन मैनेजर यानी गुड्स गार्ड में पूछे गए प्रश्न पत्र के हल का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से 70 तक डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख ले। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 31, होम सिग्नल के भीतर एलसी गेट किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो जो होम सिग्नल के भीतर एलसी गेट होता है यानी लेवल क्रॉसिंग गेट होता है, वो ऑपरेटिंग के द्वारा संचालित होता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, बीएलसी सेट में कितने वैगन होते हैं? तो बीएलसी सेट में दोस्तों 5 वैगन होता है, जिसमें से बीएलसी ए का 2 वैगन और बीएलसी बी का 3 वैगन होता है। इस तरह कुल मिलाकर 5 वैगन होता है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, पार्सल बुकिंग में कितने स्केल होते हैं? तो पार्सल बुकिंग में दोस्तों 3 स्केल होता है, जिसका नाम है राजधानी पार्सल सेवा, प्रीमियम पार्सल सेवा और स्टैंडर्ड पार्सल सेवा, जिसको हम लोग शॉर्ट में आरपीएस स्केल बोलते हैं। तो पार्सल बुकिंग में कितने स्केल होते हैं? 3 स्केल। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान रेल मंत्री है दोस्तों अश्वनी वैष्णव। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची वाले ई टिकट धारक है, यानी जिनका पूरी तरह से वेटिंग लिस्ट है और उनका टिकट जो है इलेक्ट्रॉनिक टिकट धारक है, तो उनके लिए क्या होगा? तो उनके लिए ट्रेन में यात्रा करने के लिए वे हकदार नहीं होंगे। सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, टीडीआर में फॉल की संख्या कितनी होती है? तो टीडीआर में फॉल की संख्या 3 होती है दोस्तों। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, स्लीपर क्लास के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? तो स्लीपर क्लास के लिए आरक्षण शुल्क 20 रुपीज होता है दोस्तों। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, एटीवीएम एटीवीएम का अर्थ क्या है? तो एटीवीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, प्लेटफॉर्म टिकट कितने समय के लिए मान्य है? तो प्लेटफॉर्म टिकट दोस्तों 2 घंटा के लिए मान्य होता है और इसका फेयर होता है 10 रुपीज। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 2 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 40, राजपत्रित अधिकारी यानी जो गेस्टेड ऑफिसर होते हैं ईयरली यानी एनुअली कितने पीटीओ सेट के लिए हकदार होते हैं? तो गेस्टेड ऑफिसर एनुअली 4 सेट पीटीओ सेट के लिए हकदार होते हैं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और वो 6 सेट पास के लिए होते हैं। तो याद रखिएगा 6 सेट पास तथा 4 सेट पीटीओ के लिए हकदार होते हैं गेस्टेड ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 41, आरडीएसओ आरडीएसओ कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आरडीएसओ लखनऊ में स्थित है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और इसका स्थापना हुआ था 1957 में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, 1957 में। और आरडीएसओ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 42, फीड पाइप का रंग कैसा होता है? तो फीड पाइप का रंग दोस्तों सफेद होता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और ब्रेक पाइप का ध्यान में रखिएगा हरा होता है। पीपी का कलर कैसा होता है? तो ग्रीन होता है। क्वेश्चन नंबर 43, डेटोनेटर का सामान्य जीवन होता है? तो डेटोनेटर का सामान्य जीवन 5 इयर्स होता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, डी श्रेणी का गेट क्या है, यानी डी क्लास का गेट क्या होता है? तो ये अनमैनेड गेट होता है, यानी मानव रहित गेट होता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका टीवीयू जो होता है 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 45, कोचिंग ट्रेन के लिए बीपीसी के कितने प्रकार होते हैं? तो कोचिंग ट्रेन के लिए बीपीसी के 3 प्रकार होते हैं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, आईसीएफ आईसीएफ कहाँ स्थित है? तो आईसीएफ दोस्तों पेराम्बूर चेन्नई में स्थित है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, गार्ड को कितने मिनट पहले ड्यूटी पर रिपोर्ट करना चाहिए? तो गार्ड को 30 मिनट पहले ड्यूटी पर रिपोर्ट करना चाहिए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, पीओएच का अर्थ क्या होता है? तो पीओएच का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49,
ऑटोमोबाइल लोडिंग के लिए निम्नलिखित में से किस वैगन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल लोडिंग के लिए दोस्तों एनएमजी का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, एक ट्रेन का इंचार्ज होता है, तो एक ट्रेन का इंचार्ज कौन होता है दोस्तों? वो होते हैं गार्ड। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जिसका वर्तमान नाम ट्रेन मैनेजर है। क्वेश्चन नंबर 51, स्टेशन का इंचार्ज कौन होते हैं? तो स्टेशन का इंचार्ज हो जाएंगे एसएम, स्टेशन मैनेजर। सही आंसर होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, स्टेशन सेक्शन किस क्लास स्टेशन में उपलब्ध है? तो स्टेशन सेक्शन दोस्तों बी क्लास के स्टेशन में उपलब्ध होता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, यदि रूटिंग सिग्नल विफल हो जाता है तो अन्य रिसेप्शन सिग्नल को भी क्या माना जाएगा? तो अगर रूटिंग सिग्नल फेल्ड हो जाता है तो अन्य रिसेप्शन सिग्नल को भी फेल्ड माना जाएगा, यानी विफल माना जाएगा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, आद्रा डिवीजन किस डिवीजन के इलाके को नहीं छूता है? तो आद्रा डिवीजन दोस्तों सियालदा जो एसडीएच है इसके इलाके को नहीं छूता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, मानव शक्ति के साथ संटिंग को क्या कहा जाता है? तो मानव शक्ति के साथ जो संटिंग होता है उसको हैंड संटिंग कहा जाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, मूल स्टेशन पर मेल एक्सप्रेस के मामले में प्रभावी ब्रेक पावर 100% होगी और मार्ग में कम से कम कितना होना चाहिए? तो मूल स्टेशन के मामले में जो मेल एक्सप्रेस का होता है प्रभावी ब्रेक पावर 100% होता है और मार्ग में कम से कम 90% होना चाहिए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, लाइन क्लियर देते समय आवश्यक प्राप्त दूरी को क्या कहा जाता है? तो लाइन क्लियर देते समय आवश्यक जो प्राप्त दूरी होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक ओवरलैप। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, यदि गार्ड को भारी झटका लगता है जिसे वह ट्रेनों के गुजरने के लिए खतरनाक मानता है तो वो ट्रेनों को खड़ा करेगा, उन्हें कहाँ पर खड़ा करने के लिए ट्रेन को लेकर जाएगा? तो वो होता है नेक्स्ट स्टेशन, यानी अगला स्टेशन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, अनुमेय संकेत कितने प्रकार के होते हैं? परमिसिव सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं? तो परमिसिव सिग्नल दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वार्नर सिग्नल, दूसरा होता है डिस्टेंस सिग्नल। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए टू। परमिसिव सिग्नल दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, वार्नर सिग्नल कैसा सिग्नल है? अभी मैंने बताया दोस्तों कि परमिसिव सिग्नल दो प्रकार के सिग्नल होते हैं, एक वार्नर और डिस्टेंस। यहाँ पूछ रहा वार्नर सिग्नल कैसे सिग्नल होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा परमिसिव सिग्नल। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61, दूर के सिग्नल का सामान्य पहलू क्या होता है? तो दूर का यानी डिस्टेंस जो सिग्नल होता है उसका सामान्य पहलू क्या होता है? तो वो होता है सावधान यानी कॉशन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन पोजीशन में क्या दिखाता है, कैसा शो करता है? तो कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन पोजीशन में नो लाइट शो करेगा दोस्तों। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63, एक रंगीन दोहराव संकेत का सामान्य पहलू क्या है? पूछ रहा क्वेश्चन कि एक जो कलर लाइट रिपीटिंग सिग्नल होता है उसका नॉर्मल एक्सेप्ट क्या होता है? तो कलर लाइट रिपीटिंग सिग्नल का नॉर्मल एक्सेप्ट जो होता है दोस्तों येलो होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, होम सिग्नल कैसा सिग्नल है? तो होम सिग्नल जो है दोस्तों स्टॉप सिग्नल है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए रोक सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 65, विच्छेदन या पुनः संयोजन नोटिस का प्रपत्र संख्या क्या है? यानी डिसकनेक्शन और रिकनेक्शन नोटिस का फॉर्म नंबर क्या होता है जो एसएनटी के द्वारा दिया जाता है? ये होता है दोस्तों T351। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, हॉट एक्सल वैगन वाली ट्रेन को सीधे किस लाइन पर प्रवेश दिया जाना चाहिए? तो हॉट एक्सल वाली वैगन को सीधे मेन लाइन पर प्रवेश दिया जाना चाहिए दोस्तों। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, कितना घंटा सीसी रेक परीक्षा के लिए निर्धारित है? तो 6 घंटा दोस्तों, 6 घंटा जो है सीसी रेक परीक्षा के लिए निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 68, ब्रेक पाइप का रंग होता है, ब्रेक पाइप का रंग कैसा होता है? इसको मैंने ऊपर में ही बता दिया था दोस्तों कि ब्रेक पाइप का रंग जो होता है ग्रीन होता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और जो फीड पाइप होता है उसका रंग सफेद होता है।
क्वेश्चन नंबर 69, सीसी रेक की अखंडता कितना VU या अधिक से बाधित होती है तो बीपीसी अमान्य हो जाती है। ये होगा दोस्तों 4। 4 से अगर अधिक होगा तो बीपीसी जो होगा इनवैलिड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, ग्रीन नोटिस किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्रीन नोटिस दोस्तों सीनियर डीओम के द्वारा जारी किया जाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, या नॉन इंटरलॉकिंग कार्य में जारी किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जल्द ही मिलेंगे पार्ट 3 वीडियो के साथ।